बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया कि आरती कैसे बना जाता है, आरती कैसे काम करता है और जो है माल लेके हम कैसे सेल कर सकते हैं छोटे लेवल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फड़िया क्या होता है। ये फ्रूट मंडी में फड़िये का क्या रोल होता है, सब्जी मंडी में भी और फ्रूट मंडी में फड़िया जो होता है वो क्या करता है और वो कैसे काम करता है और उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा चाहिए, वो कितना अर्न करता है, वो प्रॉफिट मार्जिन उसका डिस्कस करेंगे। सारी डिटेल में समझाऊंगा, को वीडियो का एंड तक लास्ट। सबसे पहले बात करते हैं ये फड़िया होता क्या है। जब भी आपकी किसी की गाड़ी आती है, मतलब किसी आड़ती की गाड़ी मंडी में आती है और मंडी से जो माल लेता है, ज्यादा पैमाने पे माल लेता है, मतलब गाड़ी में से 400 पेटी 500 पेटी या 400 कार्टन 500 कार्टन जो बंदा लेता है उसको हम फड़िया बोलते हैं। वो लेके अपने पास रख के, उसकी दुकान होती है मंडी के अंदर, उसकी दुकान होती है मंडी के अंदर, वो मंडी में रख के उसको सेल करता है। उसके अपने ग्राहक लगे होते हैं। जो जो गाड़ी आड़ती होता है ना, इसके बाद गाड़ी आ रही होती है, उसकी जो आधी से ज्यादा गाड़ियां जो है ना, वो जो है ये अपने फड़िये ही लेके जाते हैं और ये अपनी दुकान पे सेल करते हैं। इनके ग्राहक रेगुलर होते हैं। जो आड़तियों के ग्राहक ये फड़िये होते हैं और फड़ियों से ग्राहक आगे होते हैं जो नॉर्मल लेके उनसे आगे परचेज करते हैं। तो फड़िया समझ आ गया, फड़िया काम कैसे करते हैं। अब फड़िया काम ऐसे करते हैं, अब फड़िया के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। फड़ियों के लिए एक दुकान होनी चाहिए आपकी मंडी के अंदर। वहां पे आपके ऑब्वियसली जब आप दुकान लोगे तो मंडी में रजिस्टर भी होगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराओगे, दुकान को एलोकेट करवाओगे, तो कुछ उसकी फीस होती है, वो फीस पे करोगे, आपको दुकान एलोकेट हो जाएगी। वहां पे आप रख के उसको सेल कर सकते हो। डिपेंड करता है आपने कैसे सेल करना है। या तो आप मंडी में ही सेल करते हो, जो कस्टमर्स आते हैं आप उनको सेल करते हो, या आपने आगे भी बंदे रखे होते हैं जो रेडियो वाले होते हैं, जो साइकिलों पे होते हैं। या अगर आप लाहौर में जाएंगे तो लाहौर में डिफरेंट टाइप्स के आपको रेडी वाले मिलेंगे, जो पूरी पूरी लाइन होती है रेडी वालों की। अगर आप मतलब कि कराची में होंगे तो वहां पे भी लगी होती है। इस तरह और शहरों में भी आप देखते हो कि बहुत ज्यादा फल वगैरह की रेडी होती है, तो वो उनको भी सप्लाई करते हैं, बल्कि उनके साथ भी वो क्रेडिट पे भी काम चल जाता है। तो जो रेगुलर माल लेते हैं वो उनको क्रेडिट पे भी देते हैं, अगले दिन आके पिछले माल को क्लियर करते हैं और अगला माल उठा के ले जाते हैं। तो फड़िये के पास सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको क्रेडिट पे माल मिल जाता है। अच्छा, क्रेडिट पे क्या मिल जाता है? एक दिन के क्रेडिट पे मिल जाता है, लेकिन वो उसी को देते हैं जिसको वो जानते होते हैं। अगर मेरी तरह का बंदा, अनजान बंदा या आपकी तरह का अनजान बंदा चला जाएगा उसके पास, तो वो आपको इस तरह माल नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे में हो सकता है मैं पैसे लेके भाग जाऊँ, आप पैसे लेके भाग जाए, तो वो भी अपना उन्होंने भी सिक्योर करना होता है। ये तो हो गया कि फड़िया आप जो है माल फड़िया कहाँ से लेता है। अच्छा, बात करूं, अगर मैं समझाऊं कि फड़िया प्रॉफिट कैसे कमाता है। अभी मैं एक बंदे को जानता हूं जो फड़िया है, ठीक है, आम की पेटियों को कम से कम 700-800 पेटी रोज की बेचता है। ठीक है, अगर हम सेब वगैरह की बात करें तो कम से कम 500 पेटी 600 पेटी रोज की बेचता है। अगर प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करता हूं, आम की पेटी में से 200 लगाएं आप 500 पेटी आम की लगा लें। अभी सेब का सीजन चल रहा है तो आप 500 पेटी आम के लगाएं जो आम का सेल करता था। मतलब कि 200 रुपए आप लगाएं तो कितने रुपए दिन के कमाए? उसने 10,000 रुपए उसने दिन के कमा लिया। अब आप ये देखें उसने कितना पैसा कमा लिया 500 पेटियां सेल करने का। इसी तरह वो अब सेल कर रहा है सेब की पेटी, तो कितनी वो इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी जो आ रही है। इन्वेस्टमेंट तो उसके जीरो होती है, क्योंकि वो आड़ती से माल लेके आता है, वो भी पेमेंट अगले दिन उसको करता है। ठीक है, अगले दो दिन बाद करता है, तो माल रेगुलर चल रहा होता है, रेगुलर इनकी पेमेंट चल रही होती है। तो वो आप देखें उसकी अर्निंग कितनी है। उसने थोड़ा सा शॉप का रेंट देना है, बाकी और चीजें थोड़े बहुत खर्चे निकाल लें, लेबर रखी है उसका खर्चा निकाल लें। मतलब कि आम की पेटियां लेके आता है तो आम की पेटियों को वो बंदा मतलब करता है ऐसे है कि बहुत कम लोग हैं ऐसे जो करते हैं। फड़िया भी वो आम की पेटी को पूरा खोलता है, उसमें से जो गंदा दाना होता है उसको बाहर निकाल देता है, जो उसकी समझ से बाहर होता है वो उसको बाहर फेंक देता है, बाकी को रीपैक करता है। रीपैक करने के बाद अपनी पेटियों को बेचता है। तो क्वालिटी उसकी जबरदस्त होती है, तैयार खुद करता है। इसी तरह सेब का है, सेब जो है वो सेब अभी लेके रखा हुआ उसने, तो जो भी वो करता है सारे उसको चेक करता है, पेटी ओपन करता है, सारा कुछ करने के बाद अच्छा माल होता है वो बीच में पड़ा रहता है, जो गंदा माल होता है उसको निकाल देता है, उसको पेटी को पूरा करता है। बेशक अपनी एक पेटी जाया हो जाए, लेकिन उसको पूरा करके अच्छी क्वालिटी की सेल करता है। तो फड़िया की डेफिनेशन आपको समझ आई कि फड़िया होता क्या है, फड़िया कैसे काम करता है। प्रॉफिट मार्जिन 100% क्या 500% है प्रॉफिट मार्जिन में। खर्चे कम है, 4 लेबर रखो, 4 बंदे लेबर के रखो, 10-10 15-15 हजार रुपये रखो, 60,000 रुपया उनकी तनख्वाह बनती है। अगर आप रोज का 10-20 हजार रुपया कमा रहे हो, 60,000 देने को क्या, आप सिर्फ चिल करके बैठो, कस्टमर बनाओ,
आगे जो है कस्टमर जो रेडी वाले हैं उनसे बात करो, उनको माल दो। लोग खुद ही सुबह सुबह के टाइम जब आप बोली शोली हो चुकी होती है, मैंने बताया ना बोली पे 1-2 कार्टन वो नहीं देते हैं, 3-4 कार्टन भी नहीं देते हैं वो। इसी तरह 500 कार्टन जो फड़िया उठा के लेके आते हैं, इसी तरह देते हैं 500 जो पेटियां देते हैं, 500 कार्टन देते हैं, तो इसी तरह वो सेल करते हैं। तो वो 500 कार्टन ला के रख लेते हैं। तो सुबह सुबह जब मंडी में रश होता है तो लोग आते हैं आगे, जो ऑब्वियसली वो तो डिपेंड करता है ना, आपके रेट पे डिपेंड करता है, माल पे डिपेंड करता है, रेट पे डिपेंड करता है। जिसका रेट अच्छा होता है उसका, अब फर्ज करें 1500 रुपए की पेटी बिक रही है आम की, अब वो नीचे देखने नहीं देते, लेकिन ये बंदा जो है कहता है पूरा माल निकाल के चेक कर सकते हो। अब 300 रुपया या 200 रुपया ज्यादा देते हुए किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये इसका अगर 1500 की बिक रही है तो इसका रेट 1700 रुपया होता है, 1650 रुपया होता है, तो 150 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, माल अच्छा निकल आता है। तो इसी तरह आप भी फड़िया का काम करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बस थोड़ा समझने की जरूरत है कि फड़िया काम कैसे करता है। अगर आपको लग गया ना पता फड़िया काम कैसे करता है, यकीन करें आरती से ज्यादा पैसे फड़िया कमाता है। आरती को चलाता ही फड़िया है बेसिकली। आरती ने माल कहाँ निकालना है, उसके पास तो छोटे छोटे कस्टमर नहीं होते, लेकिन फड़िया के पास छोटे छोटे कस्टमर होते हैं जो उसने आगे जो लगाए होते हैं। पूरी जो फर्ज करें अगर लाहौर है तो पूरी लाहौर मंडी में काम कर रहा है, तो उसको पता है कौन कौन सा साइकिल वाला है, कौन कौन सा रेडी वाला है, तो उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है सारी, क्योंकि वो फिरता है अपने जो माल निकालने के लिए लोगों के पास जाता है, तो लोगों की इंफॉर्मेशन होती है और उसको पता है किस एरिया में उसका माल ज्यादा निकलना है। तो यहाँ पे फड़िया जो है मंडी का एक की जो है जिसको बैकबोन बोलते हैं वो होता है। ये इधर के भी माल को देखता है, इधर के भी माल को देखता है, तो दोनों साइडों पे ये मंडी को चला रहा होता है। तो अब यहाँ पे ये है कि आपको क्या काम करना है, मंडी का आड़ती बनना है, आपको फड़िया बनना है, या आपको सेलमैन बनना है कि छोटे छोटे माल लेके छोटे लेवल पे शुरू करके काम करें। तो ये 3 तरीके से मंडी में काम है। ये फ्रूट मंडी में ऐसे काम किया जाता है। इस तरह सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी को डिस्कस करेंगे, उसके कमीशन को भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि फर्ज करें फड़िए के पास, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सी चीजें आप लोगों को गाइड नहीं की जाती है। अब फड़िए फर्ज करें फड़िए के पास कोई माल चाल में प्रॉब्लम आ गई, वो क्या करता है, वो जाता है आड़ती के पास, यार मुझे थोड़ा सा नुकसान हो गया, तो आड़ती क्या कहता है, ठीक है जी आप उसको जो हो मुझे पेमेंट थोड़ी सी कम कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। आरती भी कंपनसेट करता है क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर होता है। तो अब यहाँ पे ये मैंने समझा दिया आरती कैसे काम करता है, फड़िया कैसे काम करता है, और छोटा जो सेल्समैन होते हैं वो कैसे काम करते हैं मंडी के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा, समझा होगा। जो मंडी का काम करने का सोच रहे हैं, जिसको नहीं पता, तो जो प्रॉफिट है ना इसका बहुत ज्यादा है। फड़िए में सबसे ज्यादा प्रॉफिट फड़िया कमाता है, ठीक है, क्योंकि उसको माल फ्री का मिलता है, वो फ्री का सेल करता है, ठीक है। उसने अपना कमीशन और लेबर के पैसे देने होते हैं और कुछ नहीं देना होता। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो से भी कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टेंट एक्सपोर्टर्स भी कोई ना कोई इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।